स्टार्ट करें क्या? सबसे पहले तो जिसका भी गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उनको कंग्रेचुलेशंस। और इससे देखो एग्ज़ाम से जिसका भी क्वालिफाई है उसको बूस्ट अप ज़रूर मिला होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी शायद तुम्हारे 3 या 4 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं, है ना? ऐसा ही कुछ है ना, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। जब 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करके भी तुम लोग गेट क्वालिफाई कर सकते हो, तो सोचो कि अगर जब कंप्लीट 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना, तो कितना अच्छा रैंक तुम्हारा आ सकता है गेट के अंदर, ठीक है? तो जिसका भी क्वालिफाई हुआ है उसको पोटेंशियल बूस्ट अप ज़रूर मिलेगा। जिसका नहीं हुआ है उसको और आगे जो है थोड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि कंप्लीट जब 9 सब्जेक्ट होंगे ना तो आसानी से अच्छी रैंक के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो अब आगे बात करते हैं अपन। लास्ट कहाँ तक देखा था? शायद हमने वो देखा था लास्ट डिजिट जो निकालना था, ठीक है? उसके बाद में मैंने ये बताया था उसमें तुम्हें कि जब एक कंडीशन आ जाती है, आर की वैल्यू जब 0 आ जाती है ना, रिमाइंडर 0 आता है, तो उस कंडीशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जब एल की वैल्यू अगर 2468 है तब तो यूनिट डिजिट क्या लेनी है तुम्हें? 6। और अगर एल की वैल्यू 379 है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या लेना है? 0 लेना है, ठीक है? उसमें एक कंडीशन और बच गई थी 5 वाली, तो वो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे समझते हैं फिर, ठीक है? लिखो। इसका तुम्हें लास्ट डिजिट फाइंड करना है, लास्ट डिजिट। (2016 की पावर 2015 माइनस 2015 की पावर 2016), इसका लास्ट डिजिट। दो 2016 की पावर 2015 माइनस 2015 की पावर 2016, लास्ट डिजिट बताना है इसका। लास्ट क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट इसका कितना है? 6। इसका मतलब इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है? 6 है, ठीक है? अब एल की वैल्यू 6 है तो ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 1 है, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे? 2015 जो पावर है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का भाग लगाना है 1 का, तो कम्प्लीटली चला जाएगा ये, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास? 0 बचेगा, ठीक है? अब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर एल की वैल्यू 6 आती है और रिमाइंडर कितना हो अपना? 0, तो यूनिट डिजिट क्या लेके चलेंगे फिर? 6 लेंगे ना। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी? 6 होगी। यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी अगर एल की वैल्यू कितनी है? 2468 है। लेकिन कब? जब आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, ठीक है? तो यहाँ से तो पता लग गया कि इसकी जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी? 6 आएगी। उसके बाद आगे देखते हैं फिर यहाँ से, इसके लिए देखते हैं यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? 5, ओके? और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बताओ कितनी थी? 1। तो 2016 डिवाइडेड बाई 1, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है? अब आर की वैल्यू 0 है लेकिन अपने टेबल में एल की वैल्यू नहीं थी, वहाँ पे 5 नहीं थी ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है जब भी तुम्हारे पास यूनिट डिजिट क्या हो? 5, और पावर कुछ भी हो उसकी, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा तुम्हें? 5 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 को कितने भी मान मल्टीप्लाई कर लो तुम, 5 को 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे, इनफाइनाइट टाइम्स करते भी जाओगे, तब भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा?
5 ही तो होगा। इसकी पावर 2016 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5। 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा ना। इसका मतलब यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है? 5। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1 आएगा। यानी कि जो ये क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा था उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है तुम्हें कि 5 के लिए हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगी, और अगर r की वैल्यू 0 हो तो मैंने तुम्हें बता रखा है l की वैल्यू पे डिपेंड करेगा फिर यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो लिखो एक बार। The nth term of arithmetic sequence Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Sum of n terms of n arithmetic sequence Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Where a तो क्या है? फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज, nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। Tn is equal to a r to the power n minus 1. Next, sum of nth terms, sum of n terms कहाँ पे? ये क्या होता है? अच्छा, पावर में -1। पक्का है क्या तुम्हें पता? a r to the power n और पावर में -1। चलो चेक कर लेंगे एक बार क्वेश्चन से। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, of a geometric sequence a r to the power n minus 1 divided by r minus 1. Sum of terms of
sum of terms of an infinite geometric progression of an infinite geometric progression is equal to a upon 1 minus r. Okay, r is common ratio, where r is common ratio. Next, first n consecutive natural numbers 1 plus 2 plus and so on n plus 1 divided by 2. Square of first n consecutive natural numbers one square plus 2 square plus n square n plus 1 2n plus 1 divided by 6. Next, cube of first n consecutive numbers 1 cube plus 2 cube plus n cube is equal to n plus 1 divided by 2 whole square. हो गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं कुछ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लिखो क्वेश्चन 1, CSIR नेट दिसंबर 2019। द डिफरेंस द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ the product
ऑफ टू इंटीजर्स आर इन द proportion 1:3:10. The two integers are option A 3, 9, option B 2, 5, option C 5, 10, option D 3, 10. ऑप्शन से ट्राई करके देखना एक बार। सी ऑप्शन। ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होगा क्वेश्चन। सी ऑप्शन। सी को ही ट्राई कर लेते हैं फिर, है ना। देखो 5 और 10 दे रखा है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस 5 और 10 का कितना होगा 5। अब यहाँ नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि रेशो भी तो देखो हमें क्या नेगेटिव में नहीं दिया ना, 1, 3, 10 दे रखा है, तो डिफरेंस क्या है 5। उसके बाद सम देखोगे 5 और 10 का सम कितना हो जाएगा 15। उसके बाद में क्या दिया है प्रोडक्ट, तो 5 और 10 का प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 50। रेशो ले लो फिर इसका 1:3:10, ठीक है 1:3:10। तो डायरेक्ट ऑप्शन लेके करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। वैसे कर सकते हो मेथड से। कैसे करोगे, कोई भी दो नंबर ले लो, ए बी ले लो, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है डिफरेंस, यानी a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी, और उसके बाद में क्या दे रखा है सम a प्लस बी, और उसके बाद में क्या दे रखा है प्रोडक्ट a इंटू बी। तो इक्वेशन ऐसे बनाओगे, रेशो में दे रखा है ना, तो डिफरेंस a माइनस बी डिवाइडेड बाई कुछ भी ले लो, जैसे प्रोडक्ट लेते हो ए बी, तो क्या लिखोगे फिर 1 रेशो प्रोडक्ट कितना है 3 नहीं है, प्रोडक्ट कितना है 10, लास्ट में प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो 10 आएगा। फिर इसी तरह से a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, जो भी मतलब तुम्हें तो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है ना, और फिर सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम्हें। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे ना अप्रोच, तो इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। और किसी भी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं होगी ये कंडीशन, केवल किस में सेटिस्फाई है 5 और 10 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सबसे पहले अप्रोच क्वेश्चन वो ऑप्शन से ही करना है। लगता है कि ऑप्शन से इजीली हो रहा है तो सबसे पहले ऑप्शन से देखेंगे, फिर ऑप्शन से नहीं होता है तो फिर मेथड से करेंगे। नेक्स्ट, नेट दिसंबर 2019, CSIR नेट दिसंबर 19। द डिफरेंस बिटवीन द squares of two consecutive integers is 408235।
द सम ऑफ द नंबर्स इज द सम ऑफ द नंबर्स इज ऑप्शंस 16324, ऑप्शन बी 27061, 180235, ऑप्शन डी 408235। स्क्वायर्स का डिफरेंस दे रखा है। स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive integers। ऑप्शन सी बता रहे हैं, देखते हैं क्या आएगा। ए डी ऑप्शन। आ गए सभी के डी ऑप्शन। क्वेश्चन अप्रोच करते टाइम ये ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन कर रहे हो ना तुम, इसका मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कैलकुलेशन थोड़ी करवानी उसे तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ कॉन्सेप्ट आता है क्या, ठीक है। कैलकुलेशन ही करवानी होती तो फिर तो एक क्वेश्चन 10-15 मिनट के लिए होता, फिर तो क्वेश्चन वहाँ तो विदिन 2 मिनट्स में करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो मान लेते हैं कोई भी नंबर ए है और बी है, दोनों कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है इनके स्क्वायर्स के बीच में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दे रखा है 408235। इसका फॉर्मूला जानते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 408235। ठीक है। अब देखो नंबर दोनों कैसे हैं, कंसेक्यूटिव है, मतलब ए के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। या ऐसा भी बोल सकते हो, ए में अगर क्या ऐड करूँ मैं, 1 ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, बी मिल जाएगा। तो बताओ ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो कितना लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बताओ ए प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल टू 408235। तो हमें तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है उसने, द सम ऑफ द नंबर सम पूछा है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 408235, यही आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 दिसंबर 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट नंबर्स
कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स। A is equal to 4 5 x y z 2 6, B is equal to 2 x y z 1 7 5, C is equal to x y z 3 3 1 0। Options only A, only B, only C, all three। इसने बोला है कि 7 डिजिट के नंबर्स दे रखे हैं इसने 3, A, B और C। अब डिजिट तो है नहीं इसमें, तो बीच में क्या लगा दिया इसने, x y z लगा दिया, ठीक है ना। B के अंदर भी लगा दिया, C के अंदर भी लगा दिया। लेकिन पूछ तो ये रहा है कि इन तीनों डिजिट में से कौन सी वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। A परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या B परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या C परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या तीनों ही नहीं होंगे, ये बताना है आपको। B और C नहीं होंगे, A क्यों होगा? ऐसा नहीं चलेगा, हो सकता है नहीं, या तो होगा या तो नहीं होगा। C कैसे बताया? मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि यूनिट डिजिट से कैसे पहचानना है परफेक्ट स्क्वायर को। देखो लिखवाया होगा, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 5 ऐसा कुछ लिखवाया था ना, देखो एक बार। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज परफेक्ट स्क्वायर की लिखवाई थी। नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विथ 2 3 7 8। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके एंडिंग में क्या आ रहा है 2 3 7 8 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये लिखवाया ना मैंने। लेकिन यहाँ तो ना तो 2 आ रहा है कहीं पे, ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। फिर कैसे देखेंगे बताओ? ऑल 3 मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो एक टेबल बनवाता हूँ मैं, देखो उससे तो अपन पता नहीं लगा सकते ना अभी। बी और सी नहीं है तो ऑप्शन ही वैसे हैं, अगर बी और सी अकेला ऑप्शन नहीं है बी और सी तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं नहीं हो सकते, कैसे पता लगाएंगे अपन? तो 6 में भी हो सकता है फिर तो, क्योंकि मैंने तो ये लिखवाया था ना कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या नहीं हो सकते परफेक्ट स्क्वायर के, 2 3 7 8 नहीं हो सकते, बाकी तो हो ही सकते हैं। 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये भी लिखा था नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ 0, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो सकता है फिर। लेकिन फिर ए और बी का कैसे पता लगाएंगे? देखो यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, ज़ीरो 1 4 5 6 9, 0
इवन, इवन, टू, ऑड, इवन। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर दे रखा है तुम्हें, उसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है। और उसके 10 प्लेस की जो डिजिट है, मतलब जैसे यहाँ 6 है तो 10 प्लेस की डिजिट क्या हो गई, 2 हो गई। और अगला जो नंबर है उसमें 5 के बाद क्या आ रहा है, 5 से पहले क्या आ रहा है, 7, तो वो क्या है, उसकी 10th डिजिट। इसी तरह से 0 आ रहा है तो उससे पहले वाली जो डिजिट है 1, वो क्या होगी, 10th डिजिट। अगर यूनिट डिजिट क्या हो तुम्हारे पास 0 और 10th डिजिट क्या हो 0, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। नंबर वो जो होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब चेक किससे करना पड़ेगा, फिर उससे नेक्स्ट, उससे पहले वाली डिजिट से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो यूनिट डिजिट क्या आ रही है तुम्हारे पास 1, तो उससे पहले वाली डिजिट क्या होगी, अगर इवन नंबर, तो फिर वो क्या बना देगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से अगर 4 है यूनिट डिजिट, उससे पहले वाला नंबर क्या है, इवन, तो परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 5 है तो उससे पहले क्या होगा, अगर 2, तो परफेक्ट स्क्वायर। 6 है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। और 9 है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, इवन नंबर। चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे 6 दिया है तो 6 से पहले क्या होना चाहिए बताओ, ऑड नंबर। 6 से पहले ऑड नहीं है बल्कि कैसा नंबर है, इवन है। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। इसी तरह से बी जो दे रखा है उसमें 5 दे रखा है, 5 से पहले डिजिट होना क्या चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन 5 से पहले यहाँ पे क्या है, 7। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। इसी तरह से जो सी दे रखा है उसमें 0 है, लेकिन 0 से पहले क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ना तो ए बनाएगा, ना बी बनाएगा, ना सी बनाएगा, तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, डी, क्योंकि यही पूछ रहा है वो कि तीनों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, तीनों ही नहीं बना सकते। तो ये टेबल थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। लिख लिया सभी ने? Given that factorial k equal to 1 into 2 into 3 k, which is the largest among the following, which is the largest among the following. Options: A factorial 2 power 1 by 2, option B factorial 3 power 1 by 3, option C factorial 4 power 1 by 4, option D factorial 3 by 2। आपको बताना है इनमें से चारों नंबर्स में से कौन सा लार्जेस्ट है।
डी, सबसे डिफरेंट तो डी ऑप्शन ही लग रहा है, इसलिए तो नहीं है डी। फैक्टोरियल 2 पावर 1/2, फैक्टोरियल 3 पावर 1/3, फैक्टोरियल 4 पावर 1/4, तीनों एक जैसे ऑप्शन है लेकिन फोर्थ वन डिफरेंट है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, एक और बच गया, देख लेते हैं। देखो ऑप्शन लेके चलता हूं मैं, फैक्टोरियल 2 की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, √1 × 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 तो क्या होगा 2 × 1 और पावर कितनी है 1/2 यानी रूट है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया √2 हो गया। ओके, नेक्स्ट फैक्टोरियल 3 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं अपन क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक है, फैक्टोरियल 3 6 होगा, क्यूब रूट है, ठीक है, देखेंगे अभी इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं फैक्टोरियल 4 की पावर 1/4, कितना आएगा ये 24 और 1/4 पावर, और नेक्स्ट क्या है अपने पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो सिंपली कितना हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 24 है ना, इस 24 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट हो सकता है 24 से बड़ा? क्यूब रूट जिसकी 1/3 पावर ले कंप्लीटली निकल के आए, 81 हो सकता है ना, 81 सॉरी क्यूब रूट नहीं लेना, 1/4 पावर, 1/4 पावर, तो कितना हो सकता है 81, ठीक है ना। 81 को कैसे लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 3, यानी ऐसा लिख सकते हैं अपन, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये बताओ, इधर 24 है पावर 1/4, इधर 81 है लेकिन पावर कितनी 1/4, तो बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? जाहिर सी बात है यही वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर है बताओ, 3 के बराबर है ना इसकी वैल्यू, यानी कि ये किसके बराबर है 3 के बराबर है। अब ये 3 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो तो 3 से छोटा ही है, क्योंकि ये 3 के बराबर है और इस नंबर से ये नंबर छोटा है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना वो 3 से क्या है छोटा है, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं अब, 6 से बड़ा वो नंबर बताओ जिसका परफेक्ट क्यूब रूट हो सकता है। 8, ठीक है 8 हो सकता है, 8 नहीं 27, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3 आ जाएगी ना इसकी वैल्यू। 27 को क्या लिखोगे 3 × 3 × 3, और फिर उसका क्या लोगे 1/3, तो 3 आ जाएगा ना, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो इससे तो बड़ा है, तो इसको भी ऐसा लिखोगे फिर इस तरह से, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ 3 आएगी, यानी ये वाला नंबर 3 के बराबर है, लेकिन जो ये वाला नंबर है वो इस नंबर से तो छोटा है, इसका मतलब 3 से छोटा है, ठीक है। और लास्ट में ये कितना है अपने पास, ये तो √2 है, और √2 लेस देन क्या है √3 है, ठीक है ना, और इससे भी बड़ा क्या है 3 है, कहने का मतलब √2 और 6 की पावर 1/3 और 24 की पावर 1/4, ये तीनों नंबर जो हैं वो 3 से कैसे हैं छोटे हैं, 3 से छोटे हैं तीनों नंबर, और जो चौथा नंबर दे रखा है वो क्या है 3 है, इसका मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो अपने पास क्या होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि फैक्टोरियल 3/2, ठीक है। और कोई भी मेथड से चेक कर सकते हो तो उससे भी चेक कर सकते हो तुम, ठीक है ना, तुम्हें तो कम से कम टाइम में चेक करना है।
इसका सॉल्यूशन करने का कोई मेथड तो है नहीं इसका, ठीक है ना, सीधा ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। मतलब 3 को स्टैंडर्ड मान लिया और 3 को स्टैंडर्ड मान के फिर चेक किया कि बाकी नंबर 3 से बड़े आ रहे हैं या 3 से छोटे आ रहे हैं। तो चेक किया तो बाकी के नंबर 3 से क्या आ रहे हैं, छोटे, और जो चौथा नंबर है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है वो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। नेक्स्ट, a 2-digit number is such that if the digit 4 is placed to its right, its value would increase by 490. Find the original number. Find the original number. Options 48, 54, 64, 56. ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन 2, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, ये बोल रहा है कि कोई नंबर है, उसके राइट साइड में एक डिजिट और लगा दिया 4 लगाने से उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई 490 से। तो बी ऑप्शन 54 है। इसके राइट में क्या लगा दिया, 4, और प्रीवियस नंबर कितना था, 54। डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, 490 आएगा, है ना। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 54 है। क्योंकि ओरिजिनल नंबर के राइट साइड में जब मैंने 4 लगाया तो ओरिजिनल नंबर का और जो नंबर 4 लगाने के बाद जो नंबर आया है उनका डिफरेंस कितना है, 490 है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है, 54 है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following numbers
numbers is a prime number, is a prime number. 183, option B 121, option C 157, ऑप्शन डी 10201। बताओ कौन सा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर लिखवाया था ना मैंने, 1 का और उस नंबर का दोनों से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये देखो 183, ये किससे डिवाइड होता है? 3 से होता है। 121 11 से होता है। 157 अभी चेक कर लेंगे। 10201 किससे हो सकता है बताओ? 3 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं, 5 से नहीं होगा, 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 मैंने रूल लिखवाए थे ना डिविजिबिलिटी के, 7 8 9 10 से 10, अच्छा स्क्वायर है 101 का, ठीक है, मतलब 101 से डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 157 जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 157 क्या है? प्राइम नंबर है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बस। 157 क्या है? प्राइम नंबर है। अब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। जो फॉर्मूलाज वगैरह थे वो मैंने लिखवा दिए तुम्हें नंबर्स के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी का। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। विदिन 5 मिनट्स। Two runners starting together run on a circular path, run on a circular path, taking 6 and 8 minutes, taking 6 and 8 minutes respectively. To complete one round, to complete one round, how many minutes later, how many minutes later do they meet, do they meet again for the first time, for the first time on the start line, on the start line, assuming constant speeds, assuming constant speeds, options A 8, B 24, C 32 and option D is 60।
24। मतलब एक सर्कल पूरा करने में फर्स्ट रनर तो 6 मिनट लेता है और दूसरा रनर 8 मिनट लेता है। तो ये पूछ रहा है कि वो 6 मिनट एक सर्कल को पूरा करने में चलता जाएगा, फिर वो 8 मिनट से एक पूरा सर्कल कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस पर वो दोनों जो है एक साथ मिल जाएंगे स्टार्टिंग लाइन पर, कितने टाइम के बाद? 24। देखो ये 6 मिनट में कर रहा है, पहला सर्कल 6 में करेगा, फिर दूसरा सर्कल करेगा तो 12 में करेगा ना, मतलब 12 मिनट्स बाद में आएगा। फिर नेक्स्ट सर्कल पे 18, फिर नेक्स्ट 24। इसी तरह से जो सेकंड है वो 8 मिनट में एक सर्कल कर रहा है, फिर नेक्स्ट कितने में करेगा? 16 में आ जाएगा वापस, फिर 24। तो देखो यहाँ 24 और यहाँ भी कितना मिल रहा है? 24। इसका मतलब 24 मिनट के बाद में जो रनर ए और रनर बी या रनर फर्स्ट और रनर सेकंड जो है वो स्टार्टिंग लाइन पर फिर से मिल जाएंगे, ठीक है ना, 24 मिनट्स के बाद में। और सिंपली अगर करना है तो क्या करना है, सिंपली तुम्हें जो नंबर दे रखा है 6 और 8, इन दोनों का क्या ले लोगे? LCM। 6 और 8 का क्या ले लोगे? LCM क्या आएगा? 24 ही आएगा, ठीक है। तो 6 और 8 का LCM वही अपना आंसर हो जाएगा 24। ओके, बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब।